नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, क्या दोनों ही नेता एक साथ एक मंच पे नजर आने वाले हैं? सचिन पायलट और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही नेताओं को क्यों कहा जा रहा है कि दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो कहीं ना कहीं राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही ऐसे कद्दावर नेता हैं जो सीधे सीधे केंद्र सरकार से टक्कर रखने की हिम्मत रखते हैं, उनसे टकराने की हिम्मत रखते हैं, खुलकर अपने बातों को रखते हैं बिना किसी बात के डरे, बिना सहमे, बिना घबराए, बिना बौखलाए। और एक बार फिर से सचिन पायलट और चंद्रशेखर आजाद ने एक ही मुद्दे को लेकर सीधे और साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारने का काम किया। ये मुद्दा है मणिपुर में हो रही हिंसा। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में बीते 3 महीनों से जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है, 3 मई को एक ऐसा जघन्य अपराध होता है जिसके बाद हर किसी की रूह कांप जाती है। दरअसल मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई से होती है और जो 2 बेटियों का, जो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ वो 4 मई का बताया गया और इसे लेकर कई विपक्षी दलों ने अपनी नाराजगी को भी जाहिर किया। लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट और चंद्रशेखर आजाद दोनों ऐसे नेता थे जिन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर दिया, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए नजर आए। शुरुआत यहां पर करना चाहेंगे हम सचिन पायलट के उस बयान से जिसमें वो मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। कमियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन हम लोगों ने वो कर दिखाया और ये प्रेरणा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने दी है। आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा उस मुकाम पर पहुंचने जा रही है और ये मुकाम बहुत दूर नहीं है साथियों। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडिया जीतेगी, उसमें इंडिया जीतेगा 2024 के अंदर। नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब नाम पसंद नहीं आया तो अब देश को बदनाम कर दो। कांग्रेस के लोगों से, विपक्ष के साथियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये शोभा नहीं देता। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद करो, चर्चा करो, मतभेद हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये संदेश हम लोगों को हिंदुस्तान के हर जिले में लेकर जाना है। आज युवक कांग्रेस की दुगनी जिम्मेदारी हो गई है। जब हम सत्ता में होते हैं तो सरकार का प्रचार करना होता है, जब विपक्ष में होते हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार की, भाजपा की जो नीतियां हैं उसका खुलासा कर जनता के बीच में जाना पड़ेगा। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से सीधे और साफ तौर पर मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ डाला। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने तो सीधे सीधे मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे डाला। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हुए नजर आए चंद्रशेखर आजाद। है देश के प्रधानमंत्री को, मेरी बात को गौर से सुन लेना। मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री तक चला जाए, इंटेलिजेंस के जरिए। अगर मणिपुर का अन्याय नहीं रुका और मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया और वहां कानून का राज स्थापित नहीं किया गया तो बहुत जल्द मैं जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन मणिपुर के लिए बैठूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना और देश की महिलाएं हैं और हम प्रथम रंगते भारतीय हैं। अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होगा तो हम मुंह छिपा के घर में नहीं बैठेंगे, इसी जंतर मंतर पे। मैं चाहता आपको रामलीला मैदान भी बुला लेता, पता है इसलिए बुलाया कि जंतर मंतर का इतिहास है। आपने 21 मई को मुझे ताकत दी और ये वो धरती है जहां पहलवान बेटियों पे लाठियां चलाई गई। उस दिन मैं नहीं था कि जख्म का हिसाब करने के लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।
जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान, हमारी एकता जिंदाबाद। एक रिक्वेस्ट, जैसे आराम से आए वैसे ही जाना, जैसे आराम से आए आप वैसे ही जाना। आपकी जान कीमती है मेरे लिए बहुत। जो जैसे आए ऐसे ही जाना। आपने देश को बता दिया कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी झुकेगी नहीं। धन्यवाद। मैं आपके सीनियर नेताओं का भी वो लड़ रहे हैं सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपके यहाँ इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश नगर, जोधपुर की बिटिया, JNU के स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है। आपके राज में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बनेगी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना। किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूंछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मूंछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरोड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया फोड़। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका MP जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला है, जो गिर नहीं सकता, आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं भाई। और पिछला जन्म भी, जीवन भी आपके लिए था एक एक कतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको बुलाया। दूसरा, CBI जांच क्यों जरूरी है ये भी सुन लो। जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या वो करा, तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे निष्ठा दिखाने की, आदत है उनको, क्योंकि उन पे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा भाई, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उन पे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी CBI जांच चाहता हूं कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से, मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को क्यों प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थनाओं दुआओं से मैं आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ आप इकट्ठा तो होते, मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। मैं जानता हूं कैसे कैसे उधार पैसे लेकर आए होंगे, और आने जाने के बाद जब खबर देखा आपने कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने भी सचिन पायलट की तरह सीधे और साफ तौर पर यहां पर चुनौती देने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बता दें कि सचिन पायलट और यहां पर चंद्रशेखर आजाद का नाम पहले भी एक साथ जोड़ा गया था, जब बीते 2 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद राजस्थान की जमीन पर सीधे सीधे अपने ऊपर हुए हमले को लेकर गरजते हुए नजर आते हैं राज्य की सरकार पर। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो 20 अगस्त को राजस्थान की राजधानी जयपुर जाएंगे और वहां पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि 20 अगस्त सीधे और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि मणिपुर की हिंसा पर जिस तरह से पायलट और आजाद एक साथ एक सुर में बोलते हुए नजर आए, क्या 20 अगस्त को वो जयपुर में भी एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे? आपकी क्या कुछ राय इस पूरे मामले को लेकर है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज। नमस्कार।